फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपको हमारे चैनल ट्रेड सागा में। फ्रेंड्स, इस चैनल में हमने स्टॉप लॉस हंटिंग कोर्स का पार्ट वाइज वीडियोस बनाने की कोशिश की है। हम आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसएल हंटिंग के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है, जो कि आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एसएल हंटिंग जैसे कि उसमें क्यों होता है, वाई, ये पहला वीडियो है। फिर दूसरे में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे को कैसे फाइंड करें ये बताया है। तीसरा है स्टॉप लॉसेस को कैसे फाइंड करें मार्केट में। स्टॉप लॉस को फाइंड, पिछले ही वीडियो में जो स्टॉप लॉस फाइंड करने वाला वीडियो था उसमें मैंने एक फिब रिट्रेसमेंट टूल के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में इसी फिब रिट्रेसमेंट के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिब रिट्रेसमेंट टूल ये आपको हर कोई भी ब्रोकर के चार्ट में मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू ले लीजिए, जीरोधा ले लीजिए, धन ले लीजिए, किसी भी ट्रेडिंग व्यू मतलब चार्ट पे, ट्रेडिंग चार्ट पे आपको ये मिल जाएगा। जैसे इस चार्ट में आप इसको इस जगह पे देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह सा होता है। ये दोस्तों एक टूल है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। पहले से ही आप जान लीजिए, ये एक टूल है। ये हमें ये नहीं बताएगा कि कहाँ, मतलब यहाँ इधर एंट्री करना है, या इसके माध्यम से, सॉरी मैं एक्चुअली आपको ठीक से बता नहीं पाया। ये टूल के माध्यम से आप एंट्री पॉइंट हम ढूंढते हैं। अभी हमें पता है मार्केट कहीं कहीं जाने वाला है, लाइक सी में जाने वाला है, सी मतलब ऊपर जाने वाला है, या पी मतलब नीचे जाने वाला है। पर अभी हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे? हम इस जगह नीचे जाने वाला है, हम यहाँ पे तो एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे एंट्री करेंगे या यहाँ पे एंट्री कर लेंगे तो फिर हमको ये लॉस दिखाएगा, फिर हमारे डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम एंट्री के लिए फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं। पर फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज करने के सबसे पहला कंडीशन क्या है ना, हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में रहेंगे, या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो वो उस तभी जाके ये फिब रिट्रेसमेंट टूल हमारे काम में आएगा, अदरवाइज ये काम पे नहीं आएगा। और ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाए? ट्रेंड हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ है, अगर ये फाइंड कर सकते हैं तो हम ट्रेंड भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जिधर स्टॉप लॉस है हम मार्केट तो उधर ही जाएगा। तो इस वजह से हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक और चीज क्या है वो भी मैं बता देता हूं। फिब का 3 लेवल है इसमें। एक है 0.5, एक है 0.6 और एक 0.7। इसका मतलब 0.5 मतलब 50%, 0.6 मतलब 60%, 0.7 मतलब 70%। अब ये क्यों है, क्या है, किस लिए ये लेबल हमें इंपॉर्टेंट है? बेसिकली मार्क दोस्तों, ये जो लेबल्स है, ये सारे जो लेबल्स है, ये लेबल्स को हम एक रिट्रेसमेंट लेबल कहते हैं। रिट्रेसमेंट क्या है? रिट्रेसमेंट लेबल हम इस लेबल, ये सब लेबल को कहते हैं। अब रिट्रेसमेंट क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे बढ़ा,
तो ये ऐसे तो नहीं चला जाएगा कभी भी, ऐसे बढ़ते तो नहीं जाएगा, ये कहीं गिरेगा फिर उठेगा फिर गिरेगा फिर उठेगा, ऐसे ही जाएगा ना मार्केट। तो ये कैसे हम पता करें ये लेवल्स? इसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं। जनरली एक कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे एक बेस बना रहा है मार्केट, एक सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया, बाय बाय बाय, यहाँ पे जिन लोगों ने किया, इसमें यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, तो उसको इस जगह पे कम से कम मान लीजिए अगर 1,000 रुपया का प्रॉफिट दिखा रहा है, आप ही देख, आप खुद को कंसिडर कीजिए, 1,000 हो 1 लाख हो, 1 लाख, चलो 1 लाख ही डिसाइड करते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट अगर इसको यहाँ पे दिखा रहा है, तो अगर ये मार्केट अब नीचे आएगा, तो हम ये मानते हैं कि ये जो बायर है, इसका प्रॉफिट अगर 50 to 60% कम हो गया, जो कि 0.5 का लेवल होता है या 0.6 का लेवल होता है, तो ये बायर निकल जाएगा यहां से। क्या होगा? ये बायर निकल जाएगा यहां से, ये अपना पोजीशन को 1 लाख का लॉस में काट के चला जाएगा। अब एक और चीज इसमें सोचने जानने की बात है कि कब काटते हैं और कब नहीं काटते हैं। और यहाँ पे एक 0.7 का लेवल आता है। ये जो 0 पॉइंट का लेवल है, ये लास्ट रिट्रेसमेंट है दोस्तों। अब मार्केट यहां से पलट सकता है, पर यहां से और अगर इसको ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट अब ऊपर जाने वाला है नहीं, अब और पलटेगा नहीं। अब ये नीचे से यहां से फिर ऐसे करके नीचे चल जाएगा। ये आप समझिए, मार्केट को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, ये एक रिट्रेसमेंट लेगा फिर जाएगा फिर लेगा कुछ अगर यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सेल करेंगे, ये बायर्स भी कुछ पोजीशन काट सकते हैं, या नया पोजीशन जिसने बनाया है यहाँ पे, तो वो काट सकता है। तो ये जो सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर यहाँ से फिर नए बायर्स आएंगे, फिर उस उठा के लेके जाएंगे। तो ये है मार्केट का चलन का तरीका। इसके अलावा मार्केट कभी भी आपने देखा होगा ऐसा कभी नहीं गया होगा, हमेशा एक रिट्रेसमेंट देगा फिर जाके ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसी रिट्रेसमेंट के लेवल को फाइंड करने के लिए हम फिब कट टूल यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें फिब में हमें क्या कंसिडर करना है? सबसे पहला चीज, हम इसको अगर देखना चाहेंगे तो ये होता है फिब का टूल। अगर आप इसके सेटिंग में जाएंगे तो आप देख लीजिए, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 0, 0.5, 0.7, 0.6, 1, 1.6, 2.6, 3.6, 4.2, 3.6। अब ये 1.6, 2.6, 3.6 ये है रिवर्सल लेवल। मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, फिर उसने एक रिट्रेसमेंट लिया यहाँ पे, और फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आ रहा है, अब इसको तोड़ा, और तोड़ के आके हम ये सोचते हैं कि ये 1.6 लेवल से फिर से मार्केट रिटर्न हो सकता है, या फिर 2.6 लेवल से रिटर्न हो सकता है। ये 2.6 लेवल से मार्केट रिटर्न हो सकता है, इसको बाद में हम समझेंगे। पर मेन चीज यहाँ पे ये है कि 0.5, 0.6 और 0.7 लेवल से मार्केट को रिट्रेसमेंट करना है। इसके वजह से हम लोग इसी टूल का यूज करते हैं कि ये लेवल फाइंड करने हमारा एंड। और इसमें भी 0.6 का जो लेवल है, 0.6 का जो लेवल है, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। हम ज्यादातर जो भी रिट्रेसमेंट देखते हैं 0.5 से ज्यादा 0.6 में ज्यादा रिट्रेसमेंट होता है। 0.6 से ज्यादा मार्केट उसी डायरेक्शन, उसी ट्रेंड को फॉलो करता है जिस ट्रेंड से वो आ रहा है। मान लीजिए ये अप ट्रेंड है तो ये 0.6 तक आके ऊपर जाएगा, मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड है तो 0.6 तक आके फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही ये फॉलो करता है, ऐसे ही ये चलता है। तो आपने ये सेटिंग देख लिया, तो ये है आपका फिब रिट्रेसमेंट टूल। आप इस तरह से इसको सेटिंग कर सकते हैं। चार्ट पे आते हैं, देख लीजिए दोस्तों। अभी आप एक चीज देख रहे हैं, ये एक
17 तारीख का मार्केट है, यहां से एक बेस बनाया था, यहां से ये चढ़ना चालू किया, ये ऑल द वे यहां से 800 पॉइंट का एक मूव दिया, करेक्ट। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गैप अप खुला और फिर और 200-300 पॉइंट और ऊपर गया, तो मतलब टोटल एक 1000 पॉइंट का मूव हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए, आप मतलब देखिए यहां से फिर जब ये रिट्रेसमेंट लिया नीचे, ये किस लेवल तक आया, ये वाला जो लेवल था ये कौन सा लेवल था, ये क्यों यहां से ऊपर गया। तो अगर हम यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉ करें इधर से लेवल से इस लेवल तक, तो देखिए बराबर 0.5 के लेवल से ये रिट्रेसमेंट लिया इसने। क्योंकि यहाँ पे अगर उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे वो 50,000 पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 50,000 पे आ जाएगा तो वो अपना पोजीशन काट लेगा। अगर नीचे से पोजीशन काट लिया तो नीचे में स्टॉप लॉस तो है ही नहीं ना अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने खरीदा है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, यहाँ पे या यहाँ पे इस जगह पे होगा। अब वो उसको 1 लाख रुपया मिल गया, ये अभी अपना स्टॉप लॉस को उठा के इस जगह पे ले लिया होगा। कम से कम वो सोचा होगा कि मार्केट से 1 लाख तो नहीं, कम से कम 50,000 तो लेके जाऊं। तो वो यहाँ पे अगर ले आया होगा, तो जब वहाँ इतना बड़ा रैली मिल गया उसको, फिर वहां से अगर ये 0.5 तक आ रहा है तो ये 0.5 से रिटर्न घुमा है मार्केट। देखिए आज भी मार्केट ये 0.5 को नीचे आ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे या तो बायर अपना पोजीशन निकाल दिया, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बायर और एवरेजिंग करके और ऊपर लेना चाहता है। ये दो ही कंडीशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। या तो बायर निकल जाएगा पूरा आउट, या फिर बायर और पैसा लगा के ऊपर ले जाएगा मार्केट को। ये दो कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन होता नहीं है। तो हम हर जगह पे इसी के मदद से हम ट्रेड फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अब ट्रेड कैसे फाइंड किया गया, क्यों क्यों यहां से ऊपर गया, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर स्टॉप लॉसेस मिल गए। अब स्टॉप लॉसेस कैसे मिल गया, यहाँ पे देखिए लेवल एक 45,000, यहाँ पे जब आया नीचे तो एक 45,500 का एक लेवल था, 45 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल हमने बोला था आपको। उसके बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस का लेवल था बराबर, यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस का लेवल था। अब मार्केट से दो सपोर्ट है यहाँ पे, ऊपर से नीचे आया और इनको डायरेक्टली ब्रेक किया, तो कौन एक्टिवेट होंगे यहाँ पे। जब डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हम और आप ये सोचेंगे अरे भाई यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, चलो सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो। तो सारे सेलर्स आ गए। जैसे ही यहाँ पे सेलर्स आ गए, यह 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल था, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने एक एंट्री बनाई और ये हमारा प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए सारे, तो हमने इस पोजीशन में एंट्री बनाई और ये हमने अपने यहाँ पे आराम से 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। दोस्तों मार्केट का एनालिसिस बहुत इजी है, लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। बस एक चीज याद रखना है हमें कि स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको मेरा खुद का प्रॉब्लम बताता हूँ, मैंने काफी ओवर ट्रेड करके अपने काफी लॉसेस को ओवर ट्रेडिंग के वजह से मैंने लॉस किया हुआ है। अगर ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं करता तो मैं कम से कम मैंने तो 5 लाख के आसपास ओवर ट्रेडिंग से ही लॉस किया होगा, खाली सिर्फ 5 लाख का। 5 लाख का लॉस मेरे लाइफ में ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ है। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग कभी ना करें। अगर आपको दिन में एक ट्रेड ले रहे हो और उसमें अगर प्रॉफिट हो जा रहा है तो आप वहीं पे क्लोज करो सिस्टम को। और आपको अगर दिन में एक ट्रेड ले रहे हो जहां पे लॉस हो रहा है तो एक्सेप्ट करो अपना लॉस को और उसको क्लोज करो। ये साइकोलॉजी पार्ट है, ये सारे साइकोलॉजी का पार्ट है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया फेब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। अभी इधर भी देखिए एक ही दिन में इतने एग्जांपल मिल जाएंगे आपको कि क्या बताऊं मैं। अभी मार्केट यहां से इतना इतना नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहां से दबा के सेलिंग हुआ, इधर स्टॉप लॉसेस थे, इतना फास्ट से गिरा यहाँ पे। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो ये कहां तक जाएगा, 50% तक इजिली। यहां से अगर हम यहाँ नीचे देखेंगे 50 to 60%, देखिए यहाँ पे 60% तक गया, 60% गया। फिर यहाँ से आप एक ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट होता, फिर से इस पॉइंट पे आपका एंट्री हुआ होता और फिर ये आपको ये वाला प्रॉफिट आपको मिलता, कम से कम 200 पॉइंट का ये भी प्रॉफिट होता। पर ये ट्रेड क्यों लिया गया, ये आप सोचने की कोशिश कीजिए ना। क्योंकि
जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग का लेवल था यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक 45,500 का एक लेवल था, तो जब यहाँ नीचे आके सारे सेलर्स को एक्टिवेट किया यहाँ पे और फिर मार्केट ऊपर गया, तुरंत से गया ऊपर, जब ये तुरंत से ऊपर गया तो क्या हुआ, इसने ये दोनों लेवल को एक झटके में तोड़ दिया। जैसे ही इसने तोड़ा, फिर यहाँ पे सारे बायर्स एक्टिवेट हो, चलो अरे अरे मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। यही कंडीशन होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग के, विदाउट स्टॉप लॉस हंटिंग के मार्केट चलता ही नहीं है, बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के। तो स्टॉप लॉस हंटिंग हमें जरूर से हर ट्रेडर को सीखना चाहिए, और ये कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई आज सीखा कल खत्म हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी सालों साल मार्केट में चली, क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने के लिए फ्यूल चाहिए, और स्टॉप लॉसेस मार्केट के लिए एक फ्यूल के हिसाब से यूज होते हैं, एक ईंधन होती है ये, जो कि जैसे कि हमारे गाड़ियों में ईंधन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही मार्केट को कहीं भी बढ़ने के लिए फ्यूल चाहिए। तो ये फ्यूल स्टॉप लॉसेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो भी होते हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराने से ही उनको उनका पैसा थोड़ा सा कम लगता है, उनका स्टॉप लॉस हिट कराने से। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट किया तो फिर उनका जब से पोजीशन कटा तो मार्केट और ऊपर। पोजीशन कटा मतलब क्या होता है, पोजीशन कटा मतलब उन्होंने अगर मान लीजिए किसी ने सेलिंग का पोजीशन बनाया है, जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके अगर जो भी बल्क ऑर्डर्स होते हैं वो सब, क्योंकि बहुत लोगों ने वहां पे सेलिंग किया रहता है, तो जो बल्क ऑर्डर्स होते हैं वो हिट करते हैं, तब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आता है, क्योंकि उनका पोजीशन कट जाता है उस जगह पे, इस वजह से एक बड़ा मूवमेंट आता है हमेशा। ये चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब यहां से देखिए, इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा, अगर हम यहां से अगर फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो देखिए टॉप टू बॉटम, तो देखिए 0.5 0.6 के लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो हम फिब रिट्रेसमेंट इसी वजह से, इसी के लिए यूज करते हैं कि यहां से हम लोग एंट्री पॉइंट डिफाइन कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी फिर रिट्रेसमेंट लगा देंगे, फिर रिट्रेसमेंट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और अगर ऊपर स्टॉप लॉसेस हैं तो ही फिर काम करेगा, वरना नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। फिर हमेशा स्टॉप लॉस कहाँ पे है उसी जगह पे काम करेगा, और ट्रेंड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो ट्रेंड को काम करेगा, और ट्रेंड जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है। तो हमें हमेशा स्टॉप लॉसेस किधर है ये डिफाइन करना है। अगर ये हमको पता है स्टॉप लॉसेस कहाँ है, तो हमें एंट्री आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा फिब का क्लास। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल भी दिखाता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस दिन में। अभी देखिए यहां से मार्केट गिरा यहां तक, देखिए कहां तक गया, 0.5 तक गया और फिर नीचे आया। तो दोस्तों ये हर जगह पे होता है। अभी यहां से यहां तक गिरा मार्केट, इस दिन को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका पॉइंट से नीचे तक देखिए, ये 0.5 0.6 एरिया तक गिरा, फिर नीचे गिरा, ये वाला जो मूव था, ये वाला जो मूव था। तो ये सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ये सोचना है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ है, क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे। आप ये सोचिए क्यों थे। एक तो ट्रेंड डाउनवर्ड था, तो हम ट्रेंड के साथ गए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर उठा है, कितना धीरे धीरे मार्केट ऊपर उठा है, मतलब यहाँ पे बायर 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 आ चुके हैं। बायर क्यों आए हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी कल के लो को तोड़ा है। ये सारे सिचुएशन हो सकते हैं, कल के लो को तोड़ा है, यहाँ पे एक 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको तोड़ा है। 45,000 का एक लेवल है, इसको तोड़ा है, नीचे आया है। तो हम जनरली ये सोचते हैं 45 से नीचे नीचे चल रहा है, चलो सेल करो सेल करो सेल करो। अब जैसे चलो बाय करो बाय करो बाय करो, क्योंकि उसके ऊपर जा रहा है धीरे धीरे।
धीरे 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 स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर गया, फिर इस डायरेक्शन में नीचे गिर गया। क्योंकि एक बार जब ये जो मैंने बोला कि यहाँ से जब इतना बड़ा रैली आता है तो इसको वी शेप में बहुत ही कम टाइम रिकवर करता है मार्केट। ये ज्यादातर यहाँ से ऐसा करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर ऐसे गिर जाएगा नीचे। तो वही होता है ये सब। चलिए आज के लिए इतना ही, ये क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।